इस वीडियो में मैं आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं सभी के बारे में डिस्कशन करूंगा। फॉर एग्जांपल, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन, एंड सेकंड मैंने कवर किया है सर्विस इंक्लूडेड इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन। थर्ड हमारा होगा प्रोसेस फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन, एंड फोर्थ पॉइंट हमारा होगा टाइम लिमिट फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन। इन सभी टॉपिक्स पर मैंने आगे इस वीडियो में डिस्कशन किया है। हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। देखिए, अगर मैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के केस में, तो इसको बेसिकली मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला आपका हो गया डायरेक्टर्स, जो भी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं उनके क्या डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेकेंड आपका हो गया जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, प्रपोज रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके रिगार्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। एंड थर्ड आपका अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टर्स डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो इसमें टोटल हमें 12 इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें से आपका फ़ोटो हो गया, आपके पैन कार्ड की कॉपी हो गई, आपके आधार कार्ड की कॉपी हो गई, एंड मेक श्योर कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक हो। ठीक है, उससे क्या होता है, कंपनी जल्दी रजिस्टर्ड होती है। एंड फोर्थ पॉइंट आपका हो गया लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट और एनी अदर यूटिलिटी बिल। देखिए, यूटिलिटी बिल मीन्स कोई भी आपका बिल जो मंथली आपको आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरनेट का बिल हो गया, ठीक है, मोबाइल पोस्टपेड बिल हो गया, आपका गैस का बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, मतलब कोई भी एक आपका यूटिलिटी बिल या फिर लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट। ये 2 महीने से ज़्यादा नहीं पुरानी होनी चाहिए। और जो भी आप देंगे यहाँ प्रूफ एज ए एड्रेस प्रूफ, ये बेसिकली आपके नाम पर होना चाहिए और आपका जो भी एड्रेस हो इसमें कंप्लीट एड्रेस मेंशन होना चाहिए। फिफ्थ हमारा पॉइंट है आपको वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक प्रूफ हमें देना होता है, राइट। इसके अलावा 6 पॉइंट हमारा है आपको मोबाइल नंबर देना होता है, आपको ईमेल आईडी भी देनी होती है, राइट। एंड इसके अलावा आपको बताना होता है कि डायरेक्टर की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी डायरेक्टर हैं, एंड उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, एंड जो भी ऊपर उन्होंने 4th पॉइंट में हमें एड्रेस प्रूफ दिया है उस एड्रेस पे रहते हुए कितना टाइम हो गया, राइट। एंड 11th पॉइंट है हमारा डायरेक्टर्स के हमें सिग्नेचर चाहिए होते हैं ब्लैंक पेपर में, जो कि ऑनलाइन अपलोड होते हैं। एंड 12th पॉइंट है आपका डिन नंबर। डिन का मतलब बेसिकली मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिन के रिगार्डिंग आपको सिर्फ हमें ये कंफर्म करना होता है कि आपका ऑलरेडी डिन नंबर अलॉटेड है या नहीं। बेसिकली डिन नंबर उन लोगों को अलॉटेड होता है जो भी कभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर रहे हों या ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर बनने के लिए डिन नंबर मैंडेटरी होता है। तो अगर आपका ऑलरेडी कोई डिन अलॉटेड है, कभी भी इन फ्यूचर आप डायरेक्टर रहे हों प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी में, तो 100% आपके पास डिन नंबर होगा। ठीक है, अगर इस टाइप से कोई है तो आप हमें कंफर्म कर देंगे। प्रपोज ऑफिस के रिगार्डिंग बेसिकली हमें 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। पहला हो गया आपका कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड आपका हो गया कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, एंड थर्ड आपका हो गया कॉपी ऑफ एनओसी। रेंट एग्रीमेंट एंड एनओसी का फॉर्मेट आपका प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज ये रिजेक्शन में आ सकता है, राइट। रेंट एग्रीमेंट एंड एनओसी का फॉर्मेट हम आपको मेल से दे सकते हैं। एंड अगर मैं अदर इन्फॉर्मेशन की बात करूं, इसमें बेसिकली हमें 4 डिटेल चाहिए होती हैं। पहला हो गया आपसे प्रपोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेम। देखिए, जो भी आपको कंपनी का नाम रखना है वो आपको हमें देना होता है। एंड कंपनी के नाम में मेक श्योर कि जो स्टार्टिंग वर्ड होता है, फॉर एग्जांपल ओला सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी बनी है, राइट। तो जो पहला वर्ड है लाइक ओला, ठीक है, ओला इसमें यूज़ हुआ है, तो ये वर्ड आपका यूनिक होना चाहिए। इट मीन्स किसी दूसरी कंपनी से मैच नहीं हो, अदरवाइज आपका नेम रिजेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे ही आप हमें अपने प्रपोज नेम देते हैं तो हम पहले उसको चेक करते हैं कि ये नेम अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी इशू होता है तो हम आपसे डिस्कस करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट हो गया टॉप 5 गुड्स या सर्विसेज। बेसिकली जो भी आप कंपनी में काम करने का प्लान कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली आपको टॉप 5 गुड्स क्या रहेंगे या टॉप 5 सर्विसेज क्या रहेंगे, उनका नाम देना होता है। इसके अलावा जो कंपनी में आपकी शेयर कैपिटल रहेगी, शेयर कैपिटल का मतलब ये हो गया कि जो भी कंपनी में शेयर होल्डर होंगे, राइट, वो दोनों मिलके मैक्सिमम कितना अमाउंट कंपनी में डालेंगे स्टार्टिंग में, जब भी कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे। ठीक है, जो भी आप अमाउंट रखते हो अपनी कैपिटल का, वो आपको कंपनी स्टार्ट होने के बाद अपने कंपनी के अकाउंट में उसको डिपॉजिट कराना होता है। वैसे बेसिकली ये अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं कि इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड होता है, तो नॉर्मली लोग 1 लाख कैपिटल रखते हैं, राइट। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। लास्ट हो गया आपका शेयर होल्डिंग रेशियो। देखिए, बेसिकली शेयर होल्डिंग रेशियो का मतलब है ओनरशिप। शेयर होल्डिंग रेशियो कुछ भी हो सकता है, एज सच इस पर कोई गाइडलाइन नहीं है। ये आपका 50-50 भी हो सकता है, 99:1 भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन शेयर होल्डर्स, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली मैंने यहाँ पे जो भी आपका प्रपोज ऑफिस रहेगा उसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे मैंने पहले स्लाइड पे आपको बताया था कि लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड रेंट एग्रीमेंट एंड एनओसी हमें चाहिए होता है। तो देखिए इसके रिगार्डिंग बेसिकली कुछ हमें गाइडलाइन फॉलो करनी होती है, वो इस स्लाइड में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूँ तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनर के नाम से होना चाहिए, एंड सेकंड थिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, एंड थर्ड आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल में एड्रेस आ रहा है वो कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड अगर मैं रेंट एग्रीमेंट की बात करूँ कि रेंट एग्रीमेंट में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो बेसिकली देखिए रेंट एग्रीमेंट जो आपका बनता है इस केस में वो आपकी कंपनी के नाम से होना चाहिए, ठीक है। एंड कंपनी का नाम आपको पहले अप्लाई करना होता है, जैसे ही कंपनी का नाम अप्रूवल होता है उसके बाद ही आप रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, ठीक है। सो रेंट एग्रीमेंट में बेसिकली इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है, जैसे रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट आपका प्रॉपर होना चाहिए। इन केस आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है तो हम आपको एक फॉर्मेट दे सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड आप क्या हो गया कि नेम ऑफ द ओनर एड्रेस मस्ट बी मैच विद द यूटिलिटी बिल। देखिए जो भी आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हो मेक श्योर कि उसमें जो आपने ओनर का नाम एंड अपना जो ऑफिशियल एड्रेस लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल से मैच होना चाहिए, अदरवाइज ऑफिसर उसको क्रॉस चेक करता है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है कि डिटेल्स अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल से मैच नहीं कर रही हैं इस बेस पर, राइट। एंड थर्ड आपका हो गया कॉपी ऑफ पैन एंड आधार कार्ड ऑफ ऑनर। देखिए कभी कभी क्या होता है डिपार्टमेंट क्वेरी कर लेता है कि जो भी ऑनर है प्रॉपर्टी के उनका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड दीजिए, बट इसके चांसेस 1% है, ठीक है, बट स्टिल मैंने मेंशन कर दिया है। एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए रेंट एग्रीमेंट बेसिकली स्टैम्प पेपर पे बनता है, राइट। स्टैम्प पेपर की वैल्यू मैटर करती है कि आपकी लोकेशन क्या है प्रॉपर्टी की। सो लोकेशन के बेस पर ये फाइनलाइज होता है कि वैल्यू ऑफ स्टैम्प पेपर कितनी रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करूं तो गौतम बुद्ध नगर में जो भी आपका रेंट बनता है 11 महीने का नॉर्मली, क्योंकि 11 महीने का ही एग्रीमेंट होता है, तो 11 महीने का रेंट जो बनता है उसका 2% आप निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू के स्टैम्प पेपर आपको लगाने होते हैं रेंट एग्रीमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप 5000 रेंट पर मंथ मान के चलिए, ठीक है, तो 5000 पर मंथ के अकॉर्डिंग नॉर्मली रेंट एग्रीमेंट आपका 11 महीने का बनता है, तो अकॉर्डिंगली जो एनुअल रेंट आया आपका वो 55,000 हो गया। सो 55,000 का हम 2% निकालेंगे जो कि 1100 आएगा, राइट। तो अगर 5000 पर मंथ आपका रेंट है इन केस ऑफ गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट, तो आपका 1100 रुपये के स्टैम्प पेपर लगेंगे रेंट एग्रीमेंट के साथ। एंड देखिए अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करूँ तो इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही कवर होते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट अगर मैं गाजियाबाद की बात करूँ, इन केस आपका जो ऑफिस है वो गाजियाबाद में है, तो उस केस में आपको 4% वैल्यू के स्टैम्प पेपर लगाने होते हैं, जो भी एनुअल रेंट होगा उसके 4%। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था सेम वे में ऊपर मैंने 2% कैलकुलेशन की थी, नीचे हम अगर गाजियाबाद में ऑफिस है तो 4% आप स्टैम्प पेपर लेंगे। इन केस आपका बुलंदशहर यूपी में ऑफिस है तो नॉर्मली 100 रुपीज़ वाले पे काम चल जाता है, एंड इन केस आपका दिल्ली में ऑफिस है तो 100 रुपीज़ वाले स्टैम्प पेपर पे आपका रेंट एग्रीमेंट बन जाता है, राइट। एंड इसके अलावा कोई दूसरी लोकेशन है तो उस केस में हमें पहले कंफर्म करना होता है कि कितनी वैल्यू के स्टैम्प पेपर वैलिड होंगे। उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, देखिए जो भी रेंट एग्रीमेंट होता है वो 4-5 पेजेस का होता है नॉर्मली, ठीक है, तो आपको हर पेज को नोटराइज कराना है, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपकी जो भी विटनेस डिटेल होती है रेंट एग्रीमेंट के लास्ट पेज में नॉर्मली विटनेस डिटेल होती है, तो वो आपको कंप्लीट फिल करनी है। नॉर्मली क्या होता है मैंने देखा है सिर्फ विटनेस के साइन करा देते हैं, तो कभी कभी ये कंपनी रजिस्ट्रेशन में रिजेक्शन का रीज़न बन जाता है। तो विटनेस के केस में बेसिकली आपको विटनेस का नाम, उसके फादर नेम, उनका कंप्लीट एड्रेस लिखना है विद पिन कोड, एंड विटनेस का आधार नंबर भी लिखना है, एंड उनके साइन भी कराने हैं। तो ये सारी डिटेल विटनेस के रिगार्डिंग होनी चाहिए। एंड आपका लास्ट पॉइंट है जो भी आपका रेंट एग्रीमेंट का पेज होता है वो जो भी आपका टेनेंट होगा एंड ओनर होंगे दोनों हर पेज साइन करेंगे, तो इट मीन्स हर पेज आपका साइन होगा एंड हर पेज आपका नोटराइज होगा, राइट। सो ये बेसिक पॉइंट्स है रेंट एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। एंड नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम ओनर। देखिए एनओसी के केस में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द ओनर एंड एड्रेस आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल से मैच होना चाहिए। जो भी आप एनओसी में नेम लिखेंगे ओनर का एंड आप एड्रेस लिखेंगे प्रॉपर्टी का, वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल से मैच होना चाहिए। इनकेस इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंप्लीट एड्रेस नहीं है तो एड्रेस में आप कुछ एडिशन कर सकते हो, मतलब आप कोई लैंडमार्क ऐड कर सकते हो या आप फ्लैट नंबर या शॉप नंबर आप ऐड कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा एडिशन रीज़न का रिजेक्शन बन सकता है, ठीक है।
एंड आपका जो भी एनओसी का फॉर्मेट है वो प्रॉपर होना चाहिए। इनकेस आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है तो हम आपको एनओसी का फॉर्मेट भेज देते हैं, राइट। एंड एनओसी आपके 10 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पर प्रिंट होनी चाहिए। एंड इनकेस 10 रुपये वाला स्टैम्प पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप ज़्यादा वाला भी, फॉर एग्जाम्पल 50-100 रुपये वाला भी यूज़ कर सकते हो। एंड आपका एनओसी जो साइन होगी वो बेसिकली ऑनर ही करेंगे, उस पर और किसी के साइन नहीं चाहिए। एंड आपकी एनओसी नोटराइज होनी चाहिए, राइट। सो ये बेसिक पॉइंट से आपके रजिस्टर्ड ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, बेसिकली इस स्लाइड में हमने कवर किया है कि सर्विसेज इंक्लूडेड इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन। बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी सब सर्विसेज होती हैं और ये सारी सर्विसेज मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे 7 सर्विसेज तो ये हो गई इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट। एंड 2 सर्विसेज होती हैं डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग। देखिए ये जो भी 7 और 2 आपकी 9 सर्विसेज हैं, ये आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के केस में मैंडेटरी है होती हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी से भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी सर्विस होंगी, तभी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन सकती है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको दूसरों से ज़्यादा सर्विस दे रहा हूँ या दूसरों से कम दे रहा हूँ। किसी से भी आप कंपनी स्टार्ट कराएंगे तो ये सारे रजिस्ट्रेशन सभी कंसल्टेंट आपको देंगे बेसिकली। सबसे पहले अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो इसमें आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, बेसिकली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करूँ तो बेसिकली ये कंपनी की पावर्स इसमें लिखी होती है, ये डॉक्यूमेंट होता है। एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करूँ तो इसमें बेसिकली मेंशन होता है कि कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा एंड कौन कौन शेयर होल्डर है। एंड आपका परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन नंबर आपको मिलेगा। एंड टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर मतलब टैन नंबर भी आपको मिलता है, राइट। इसके अलावा आपको एक पीएफ रजिस्ट्रेशन मिलता है एंड आपको एक ईएसआई रजिस्ट्रेशन मिलता है, राइट। एंड अगर मैं डायरेक्टर्स के केस में बात करूं तो आपका डिजिटल सिग्नेचर बनता है एंड सेकंड आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 9 टोटल सर्विसेज हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपको मिलती हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली हमने डिस्कस किया है प्रोसेस क्या होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन की एंड उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, राइट। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस को हमने बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आपका हो गया डॉक्यूमेंट कलेक्शन एंड फाइनलाइजेशन, राइट। फर्स्ट आपसे हम डॉक्यूमेंट का कलेक्शन करते हैं और जो भी कमी होती है हम आपको बताते हैं, राइट। एक बार डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेम अप्रूवल के लिए डालते हैं, राइट। और जैसे ही कंपनी का नेम अप्रूव हो जाता है उसके बाद हम डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं, राइट। डिजिटल सिग्नेचर अप्रूव हो जाते हैं उसके बाद हम सारे कंपनी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और उनको फिर अपलोड करते हैं। 5th पॉइंट होता है जो भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए होते हैं 4th पॉइंट में, इसको आरओसी जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो अपने लेवल पे क्रॉस चेक करते हैं कि सारा कुछ ठीक है। इनकेस उनको लगता है सब ठीक था पेपर्स एंड इन्फॉर्मेशन तो वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देते हैं, राइट। इनकेस उनको लगता है कि कुछ क्लैरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट एडिशनली उनको चाहिए तो वो इसमें क्लैरिफिकेशन डाल देते हैं। वो क्लैरिफिकेशन बेसिकली मेल के थ्रू आता है और उस क्लैरिफिकेशन को पढ़ के हम जो भी रेक्टिफिकेशन करना होता है करते हैं एंड अगेन दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। फिर ऑफिसर चेक करते हैं और उसको अगर सब कुछ ठीक लगते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देते हैं, राइट। और देखिए अगर मैं टाइम लिमिट की बात करूँ कि कंपनी रजिस्ट्रेशन में ओवरऑल कितना टाइम लगता है तो बेसिकली हमने इसको प्रोसेस वाइज डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा प्रोसेस था डॉक्यूमेंट कलेक्शन एंड फाइनलाइजेशन, तो बेसिकली क्लाइंट पर ही डिपेंड करता है कि क्लाइंट कितना टाइम लेंगे, तो इसलिए मैंने इस पर कोई टाइम नहीं लिखा है, राइट। सो सेकंड आपका होता है प्राइवेट लिमिटेड नेम अप्रूवल। देखिए नेम अप्रूवल एक बार अप्लाई करते हैं तो 2 से 3 दिन में इसका नॉर्मली अप्रूवल आ जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है डिजिटल सिग्नेचर अप्रूवल, तो इसमें बेसिकली 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, राइट। एंड नेक्स्ट हमारा है अपलोडिंग प्राइवेट लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स। देखिए जो भी हम डॉक्यूमेंट अपने पार्ट पे रेडी करते हैं उनको अपलोड करते हैं, इसमें अगेन हमको 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, राइट। एंड लास्ट हमारा है प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन अप्रूवल। इसमें बेसिकली ऑफिसर्स अपने पार्ट पे 3 से 5 वर्किंग डेज ले लेते हैं, राइट। एंड देखिए इसमें एक मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि जो भी मैंने ये टाइम लिमिट ऊपर लिखी है, राइट, सो बेसिकली ये हमारे पास एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इन एक्चुअल आपका ये टाइम इससे कम भी लग सकता है और इससे ज़्यादा भी लग सकता है, राइट। सो हम कोशिश करते हैं कि ये टाइम आपका ज़्यादा नहीं हो। सो ऑन एन एवरेज विद इन 10 डेज आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इन केस स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मोबाइल नंबर या हमारी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।